Hello everyone, welcome to POSH training series. So, today we are going to learn about what is internal committee है ना. सो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर पॉश एक्ट क्या होती है. सो आज हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट को समझेंगे कि व्हाट इज़ इंटरनल कमिटी. अगर आप HR प्रोफेशनल है, मैनेजर है या ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं तो इंटरनल कमिटी को समझना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है ना. क्योंकि पॉश एक्ट में हैरेसमेंट कंप्लेन को जो हैंडल करने का प्राइमरी मैकेनिज्म है दैट इज़ ए इंटरनल कमिटी है ना. अगर हम लोग इंटरनल कमिटी को IC भी बोलते हैं ना. सो अगर IC प्रॉपरली स्ट्रक्चर या ट्रेन नहीं है तो इंक्वायरी इनवैलिड हो सकती है ना. केस कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन डैमेज हो सकती है. सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड कि IC क्या होता है ना, एंड IC का रोल क्या होता है, IC इंक्वायरी कैसे कंडक्ट करती है और रियल वर्क प्लेस सिनेरियो का क्या हो सकता है वो सब हम इस वीडियो में आज देखेंगे है ना. ओके, सो नंबर फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इंटरनल कमिटी. सो इंटरनल कमिटी एक फॉर्मल बॉडी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेक्शुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट को हैंडल करती है ना. वो स्पेसिफिक हैंडलिंग के लिए ही कमिटी बनाई जाती है ना. सो उसका पर्पस क्या है, कंप्लेंट को रिसीव करना उसका पर्पस है ना. पहला पर्पस तो क्या है कि कंप्लेंट को रिसीव करो, देन आफ्टर इंक्वायरी कंडक्ट करो, जिसने भी कंप्लेंट किया है उसको बुलाओ, फिर जाके जिसके बारे में कंप्लेन किया है जो रिस्पोंडेंट है उनको भी बिठाओ और इंक्वायरी करो. सेपरेटली भी दोनों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो है ना, और जहाँ पे ज़रूरत हो तो दोनों को सामने बिठा के भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं ना. देन आफ्टर एविडेंस इवेल्युएट करना, एंड देन पहले तो मैंने पहले ही बोल दिया कि दोनों को साथ में भी बात कर सकते हैं और सेपरेटली भी बात कर सकते हैं. एक फेयर हियरिंग इंश्योर करना होता है कि भाई दोनों खुद के पॉइंट्स कह पाए, ऐसा एक एनवायरनमेंट हमको प्रोवाइड करना है ना. और देन आफ्टर रिकमेंडेशंस देना कि भाई क्या एग्जैक्टली करना है आगे है ना. इंटरनल कमिटी को कैजुअल डिस्कशन पैनल नहीं कहते हैं क्योंकि ये जो कंप्लेंट कमिटी बनाई है ना, तो वो मैंने पहले भी कहा कि एक फॉर्मल बॉडी है, एक क्वाशी जुडिशियल बॉडी की तरह वो काम करती है. मतलब इंक्वायरी प्रोसेस में फेयरनेस और नेचुरल जस्टिस फॉलो होना चाहिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हाट इज़ दैट फेयरनेस एंड नेचुरल जस्टिस कि दोनों साइड को सुनना पड़ेगा, कंप्लेनेंट को भी सुनना पड़ेगा और रिस्पोंडेंट को भी सुनना पड़ेगा है ना. ओके, नाउ हम देखेंगे कि IC का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है ना. तो इंटरनल कमिटी का काम सिर्फ कंप्लेन सुनना नहीं है, इसकी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना. कंप्लेन रिसीव करना दैट इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल कमिटी. देन उसको इंक्वायरी कंडक्ट करना, फेयर हियरिंग इंश्योर करना, इंटरिम रिलीफ रिकमेंडेशन करना है ना. तो वी विल सी इन अ डिटेल कि सबसे पहले स्टेप है कि कंप्लेंट रिसीव करना. कंप्लेंट रिटर्न फॉर्म में होती है ना. सो अगर कंप्लेनेंट जो है वो रिटर्न कंप्लेंट नहीं लिख पा रहा है या तो उसकी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि कोई लिख के वो दे सके, तो उसको हेल्प करना भी इंटरनल कमिटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय इमोशनली डिस्ट्रेस में है और प्रॉपर कंप्लेंट ड्राफ्ट नहीं कर पा रही है ना, तो इंटरनल कमिटी को उसको असिस्ट करना चाहिए है ना. डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, कैसे रिटर्न कंप्लेंट को देना है, वो पूरा एक असिस्टेंस इंटरनल कमिटी को प्रोवाइड करना पड़ेगा. वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है ना. इंक्वायरी कंडक्ट करना आफ्टर रिसीविंग द कंप्लेन, क्या करेगी इंटरनल कमिटी, इंक्वायरी कंडक्ट करेगी. सो इंक्वायरी में यूजुअली क्या इंक्लूड होगा कि कंप्लेनेंट जो है, जो अग्राइव्ड वुमन है, उसका स्टेटमेंट लेंगे है ना रिटर्न में. फिर रिस्पोंडेंट का भी स्टेटमेंट लेंगे. कोई विटनेस हो
इन केस तो उसकी भी टेस्टिमोनी लेंगे, एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो कोई भी तो उसको भी क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, है ना। सो एविडेंस क्या हो सकता है, मैसेजेस हो सकते हैं, ईमेल्स हो सकते हैं, चैट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, सीसीटीवी फुटेजेस हो सकते हैं, है ना। सो फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि एम्प्लॉय कंप्लेन करती है कि मैनेजर इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस भेज रहा है ना। सो आईसी व्हाट्सअप मैसेजेस एग्जाम कर सकती है एज एन एविडेंस। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज फेयर हियरिंग इंश्योर करना। ओके, सो इंक्वायरी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि फेयर हियरिंग होनी चाहिए, दोनों पार्टीज को अपनी साइड प्रेजेंट करने का चांस मिलना चाहिए, है ना। इस प्रिंसिपल को लीगल लैंग्वेज में कहते हैं नेचुरल जस्टिस। मैंने पहले ही आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है ये, है ना। तो भी फिर से अगेन आई एम टेलिंग कि फेयर हियरिंग में क्या है, द मेन पॉइंट इज नेचुरल जस्टिस, है ना। ओके, सो मतलब क्या है कि बायस नहीं होना चाहिए, दोनों साइड को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, है ना। अगर आईसी सिर्फ कंप्लेनेंट की ही बात सुन के कंक्लूजन निकाल लेती है और रिस्पोंडेंट को एक्सप्लेन करने का चांस नहीं देती है तो इंक्वायरी अनफेयर हो सकती है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज इंटरिम रिलीफ रिकमेंड करना। सो इंक्वायरी के दौरान कंप्लेनेंट को प्रोटेक्शन देना भी इम्पॉर्टेंट होता है ना। इंटरनल कमिटी एम्प्लॉयर को रिकमेंडेड कर सकती है कि टेम्पररी इसको ट्रांसफ़र दो, लीव फॉर कंप्लेनेंट, या तो फिर मतलब लीव सेंक्शन करो फॉर कंप्लेनेंट, और रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर चेंज कर दो। तो ये इंश्योर करता है कि इंक्वायरी के दौरान कंप्लेनेंट सेफ फील करे, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हैरेसमेंट कर रहा है वो पर्टिकुलर पर्सन थ्रेट भी दे सकता है ना। ओके, so next we will see the practical scenario so that you can understand in a well manner. So एक रियलिस्टिक वर्क प्लेस सिचुएशन को डिस्कस करेंगे हम, है ना। नेहा एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, वो कंप्लेन फाइल करती है कि उसका मैनेजर रिपीटेडली पर्सनल कमेंट्स करता है, लाइक कमेंट्स लाइक यू शुड ड्रेस मोर अट्रैक्टिव फॉर क्लाइंट मीटिंग्स एंड ऑल। सो नेहा इज़ फीलिंग सो अनकम्फर्टेबल, है ना। तो उसने क्या किया, इंटरनल कमेटी को उसने कंप्लेन फाइल कर दी। सो इंटरनल कमेटी इंक्वायरी स्टार्ट करती है कि क्या किया, इंटरनल कमेटी ने कंप्लेन को रिसीव किया, फिर मैनेजर को नोटिस दे दिया, दोनों साइड की स्टेटमेंट ली, टीम मेंबर को वीकनेस के रूप में एग्जामिन किया, देन मैसेजेस भी रिव्यू किए कि मैसेजेस में तो कोई ऐसे हैरेसमेंट वाला नहीं है ना। फिर इंक्वायरी के बाद आईसी ने कंक्लूड कर दिया कि ये इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर था, सो डिसिप्लिनरी एक्शन रिकमेंडेड किया, है ना। सो ये प्रॉपर इंक्वायरी प्रोसेस का एग्जाम्पल है कि भाई ये लोग ने ये ऐसे रिसीव किया कंप्लेंट, मैनेजर को नोटिस दिया, दोनों साइड को स्टेटमेंट देके फिर विटनेस को सुन के एक डिसीजन लिया कि मैनेजर ने बहुत ही इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर किया है, उन्होंने मेक श्योर किया कि ऐसा बिहेवियर नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए, है ना। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस जुडिशियल इम्पोर्टेंस ऑफ फेयर इंक्वायरी। तो उसमें हम क्या करेंगे कि एक केस डिस्कस करूँगी मैं आप लोगों के साथ, है ना। बहुत ही अच्छा सा केस है, मतलब आपको मज़ा आएगी, है ना। 1 मिनट दो मुझे सिर्फ। ओके, एक पंजाब एंड सिंध बैंक वर्सेस दुर्गेश कुंवर का केस था। तो दुर्गेश कुंवर जो है वो बैंक में चीफ मैनेजर थी, है ना। उसका स्केल 4 ऑफिसर थी, मतलब बहुत अच्छी पोजीशन पे थी। उन्होंने बैंक ब्रांच में फिनेंशियल इरेगुलरिटीज़ नोटिस की और हायर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट की।
उसके बाद उन्होंने एलिगेशन लगाया कि जोनल मैनेजर उसको लेट नाइट कॉल्स करता था और पर्सनल मीटिंग के लिए प्रेशर करता था, जो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसको सडनली ट्रांसफ़र कर दिया गया, बहुत दूर रूरल ब्रांच में भेज दिया गया, जो उनके रैंक के ऑफिसर के लिए अप्रोप्रिएट पोस्ट नहीं थी, है ना। तो कोर्ट ने कहा कि ये रिटेलिएशन है और बदले की एक्शन लग रही है ना। सो कोर्ट तक पहुंच गई वो लेडी, क्योंकि द प्रॉब्लम वॉज इंटरनल कमिटी। जो एम्प्लॉयर है उसने प्रोटेक्शन ही नहीं दिया, इंटरनल कमिटी ने प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की, है ना। और कंप्लेन किया जब उसने इंटरनल कमिटी को, तो उन लोगों ने क्या किया, प्रोटेक्ट करने के बजाय, उनको सपोर्ट करने की बजाय 600 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र कर दिया गया, है ना। सो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये तो पनिशमेंट जैसा ट्रांसफ़र था, है ना, प्रोटेक्शन वाला ट्रांसफ़र नहीं था, ये पनिशमेंट जैसा ट्रांसफ़र था जो हैरेसमेंट कंप्लेंट के बाद हुआ है। सो प्रॉस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कंप्लेनेंट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, पनिश नहीं किया जाना चाहिए, है ना। तो ये जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी थी ना, उसने प्रॉपरली हैंडल ही नहीं किया, है ना। तो फिर उसकी वजह से वो लेडी डायरेक्टली दिल्ली हाई कोर्ट में गई और हाई कोर्ट ने फिर उसका ट्रांसफ़र को रिवोक करने का एडवाइस दिया। और एम्प्लॉयर का बिहेवियर एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जैसा था, कंप्लेनेंट को पनिश कर रहा था, इसलिए कोर्ट ने कहा कि एम्प्लॉई के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुई है और ट्रांसफ़र ऑर्डर कैंसल कर दिया, है ना। सो इस केस में मेन मिस्टेक इंक्वायरी प्रोसीजर से ज़्यादा एम्प्लॉयर का जो बिहेवियर था उसकी थी। मेन मिस्टेक थी कि एम्प्लॉयर का जो बिहेवियर होना चाहिए प्रोटेक्ट करने का, तो उसने प्रोटेक्ट नहीं किया, है ना। तो कोर्ट ने फिर कहा कि पॉश लॉ का पर्पस कंप्लेनेंट को पनिश करना नहीं है। अगर कंप्लेनेंट के बाद एम्प्लॉई को विक्टिमाइज किया जाता है तो वो इल्लीगल होता है ना। सो एम्प्लॉयर मस्ट प्रोटेक्ट द कंप्लेनेंट, नॉट punish her after complaint. Okay, so what today we learn in this class कि हमने पढ़ा आज किसके बारे में, आईसी कमिटी के बारे में, है ना। फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, प्रैक्टिकल केस सिनेरियो भी देखा हमने, इंक्वायरी प्रोसीजर भी देखा, है ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरनल कमिटी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।